और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अपनी इस तकरीब के अंदर हमें मदऊ किया। और जो सबसे जो यहाँ पे जो बात हमने जो जज की है वो ये है कि बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयारी की है और माशाल्लाह से बच्चों के जो जज्बात हैं उससे पता चलता है कि इस कौम के अंदर, इस इलाका पदरी के अंदर लोग जिंदा दिन हैं और वो अपनी रवायात को, अपनी इक़्तिदार को और अपनी हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन जो बात हमने यहाँ पे महसूस की है वो यही है कि आप लोगों की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं दी जा रही। मतलब कल हमारे बड़कवा स्कूल के अंदर भी फंक्शन था तो वहाँ पे भी यही बात देखने को मिली है। ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी मातम के फंक्शन के ऊपर आप लोग आए हुए होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि आप लोग यहाँ पे रात को आपकी नींद नहीं पूरी हुई और यहाँ पे सोने के लिए आए हुए होते हैं। तो खुदा का नाम इन बच्चों को अप्रिशिएट करें और जोरदार क्लैपिंग करके इन बच्चों को अप्रिशिएट करें। इन्होंने बहुत मेहनत की है और ये मेहनत नजर आ रही है। इनके जो सादा कराम है, इनके जो टीचर्स हैं, ये पता चल रहा है कि इन्होंने किस हद तक मेहनत की है। और इनके बोलने के अंदाज से हमने भी स्पीच कंपटीशन को ही देखा है तो हमें बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे एक प्रोफेशनल स्पीचर जो होता है वो स्पीच करता है, जैसे एक लीडर स्पीच करता है किसी जलसे के दौरान, बिल्कुल उसी तरह इन बच्चों ने उसको प्रिपेयर किया है। और इसका सारा क्रेडिट सर नबील को जाता है कि जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर अपने इंटरेस्ट को लेकर के बच्चों को तैयार किया है। और ये सारा जो क्रेडिट है इन टीचर्स को भी जाता है कि जिन्होंने एक मेहनत की है। ये अनथक मेहनत होती है जो बच्चों को तैयार किया जाता है। आप लोग तो यहाँ पे बैठ के बड़े आराम से इसको सुन लेते हैं, लेकिन ये बोलने वाले की हिम्मत होती है कि वो स्टेज के ऊपर खड़ा होकर जिस तरह भी बात को मुकम्मल कर रहा होता है। और जिस तरह इन बच्चियों ने, ये जो बच्चियां प्रोग्राम को आगे लेके चल रही हैं स्केड्यूल के साथ, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए भी आज खुशी का दिन है। आज आपके बच्चों के रिजल्ट का दिन है और इसी तरह एक्टिव होके बैठे अपने बच्चों को यहाँ पे आप लोग अप्रिशिएट करें, बजाय इसके के थके और बीमार दिल के साथ यहाँ पे बैठे। तो इस तरह ये फंक्शन हमें ज्यादा अच्छा नजर नहीं आएगा। इस साइड में मुझे क्लैपिंग की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, इस साइड में मुझे क्लैपिंग की आवाज बिल्कुल। माओ का तो ज्यादा काम है कि बच्चों को ज्यादा अप्रिशिएट करना। तो सबसे पहली तो बात ये थी। और दूसरी बात ये है कि बहुत खुशी का मुकाम है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पदरी के अंदर एक बड़ी जबरदस्त तकरीब है और जहाँ पे महसूस हो रहा है कि पूरा साल बच्चों के ऊपर मेहनत की गई है और भरपूर मेहनत की गई है और जिसका जो रिजल्ट है वो आज हमें मिल रहा है। और मैं आपको ये बात यही आखिर में बताना चाहूँगा कि ये जो तालीम का जो सिलसिला है ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तालीम है वो माँ की गोद से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और कब्र तक जाने तक ये सिलसिला इंसान के साथ रहता है। तो आप लोग इस बात को ज़हन में रखिए कि आप लोगों को अगर मौका नहीं मिला तालीम के मैदान के अंदर आने का, लेकिन आज की दुनिया के अंदर हमारे पास वसाइल मौजूद है। आज की दुनिया के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आपको इस पदरी के इलाके के अंदर आपको अवेलेबल है। और मैं नबील साहब को इस बात को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे कॉलेज की कमी को भी पूरा किया। उन्होंने यहाँ पे कॉलेज की क्लासेस को भी आगे लेके चले गए। आप लोगों को जेल जाने की अब जरूरत नहीं है। जिस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो महसूस यही होता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो गम की शाम है इसने भी खत्म हो जाना है। और यहाँ से इंशाल्लाह लीड करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे इस मुल्क के हर डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे और इस मुल्क को लीड करेंगे। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ा काम है जो नबील साहब ने अपने जिम्मे लिया हुआ है और मैं समझता हूँ कि इनको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। इनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि इन्होंने इस पहाड़ों के अंदर रह के, इस ऐसे इलाके के अंदर रह के जहाँ पे आप लोग समझते हैं रोडों के हालात भी आप लोगों के सामने है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान को बनाया था तो उस वक्त फाइलों को कांटों के साथ जोड़ा जाता था। उस वक्त जब कायदे आज़म ज़ियारत से कराची आए तो कायदे आज़म की एम्बुलेंस खराब होगी, पेट्रोल ना होने की वजह से, मैकेनिक ना होने की वजह से। लेकिन फिर भी हम ये बात देखते हैं कि जिस तरह कायदे आज़म ने अपने 13 माह के अंदर पाकिस्तान को लीड किया, जब वो गवर्नर जनरल के ओहदे के ऊपर वाइस थे तो उन्होंने हमें एक ही दर्ज दिया था कि हम मेहनत करें, हम काम करें और सिर्फ काम करें। तो यही बात मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कायदे आज़म का वो कोटेशन
वो कौल बार बार बताएं कि आपने सिर्फ काम करना है, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और अपने बच्चे के ज़हन के अंदर एक बात डाल दें कि आप लोगों ने पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं करनी, आपने पैसे कमाने के लिए तालीम को हासिल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के लिए जो हमारे अजदाद ने कुर्बानियां दी थी, कि इतनी कुर्बानियां तारीख के अंदर शायद किसी जगह पे दी गई हो, लेकिन इस मुल्क को अलग किया गया। आप लोग आज देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, ये पिछले दिनों के अंदर अमेरिका का सदर जाता है तो हिंदुस्तान की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे मस्जिदों को आग लगा दी जाती है, वहां पे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जाता है। तो अल्लाह का क्यों ना हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा खिता दिया कि जहां पे हम खड़े होकर बात कर सकते हैं, जहां पे हम पूरी आजादी के साथ घूम फिर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई होती है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें और हम इस वजह से तालीम को हासिल करें कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। हमने अलाका पदवी की तालीम, इसकी तरक्की के अंदर हमने किरदार अदा करना है। हमारे पास रोड नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमने तालीम के मैदान में आगे जाके अपने इलाके के अंदर तरक्याती काम भी करवाने हैं। हम अपने बिल्स को खुद मंजूर करवाएंगे, हम अपने इलाके के फंड को खुद मंजूर करवाएंगे। मेरी बहनों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, तालिब इल्मों, ये सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल होगा जब आप तालीम के मैदान के अंदर आगे आएंगे, जब आप अपना दिन रात एक करके आपके ज़हन में सिर्फ एक ही बात होगी कि हमने इस इलाके के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करना है, इसकी मेहनत को करना है, इसके लिए हमने मेहनत करनी है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे अगले 10 सालों के अंदर इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की होगी। यहाँ पे हॉस्पिटल भी होंगे, यहाँ पे रोड भी होंगी, यहाँ पे पुल भी होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे, आप अपने हक को लेने वाले होंगे और आपको पता होगा कि हमने किस तरह अपने हक को लेना है। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। मुनीर अहमद कुरैशी मनुबाई का एक शेर है जो कल मैंने अपने स्कूल के अंदर भी पढ़ा है और आज मैं आप लोगों की नजर वही करना चाहूंगा।